नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडियन पॉलिटिकल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो, आरएएस हो, एसएससी हो, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो। लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन जो पॉलिटी के क्वेश्चन है ये बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पॉलिटी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण पर्सन। फर्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इसका निर्माण है ये 27 सितंबर 1925 ईस्वी में हुआ था। 27 सितंबर 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था। और दोस्तों, इसका निर्माण है ये नागपुर में हुआ था। और दोस्तों, 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण नागपुर में हुआ था। और दोस्तों, यह भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक एवं स्वयंसेवक संगठन है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन है ये हिंदू राष्ट्रवादी एवं अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है। और दोस्तों, इसके संस्थापक है डॉक्टर केशव बल्लीराम हेडगेवार। डॉक्टर केशव बल्लीराम हेडगेवार है, ये इसके संस्थापक थे। और दोस्तों, बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव की, तो इसके महासचिव है सुरेश जोशी इसके महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों ये नागपुर में है। नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इसका संस्थापक है ये केशव बल्लीराम हेडगेवार ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुई थी। 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को हुई थी। और दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी है इसकी बात करें तो इस दल के जो अध्यक्ष है ये जगत प्रकाश नड्डा थे। और दोस्तों, जो इस संसदीय दल के जो अध्यक्ष है ये वर्तमान की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और जो भारतीय जनता पार्टी है इसका मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रकाशन चिन्ह है इसका ये कमल का फूल है। और दोस्तों, बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी है ये भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और यह प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा दल भी है। जो भारतीय जनता पार्टी दल है ये प्राथमिक सदस्यता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा दल है। और दोस्तों, बात करें इसके संस्थापक की, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक की, तो इसके संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल कृष्ण आडवाणी है ये भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, जो भारतीय जनसंघ है,
भारतीय जनसंघ है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में। भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय इसका दिल्ली में बना हुआ है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और दोस्तों जो भारतीय जनसंघ है इसके चुनाव चिन्ह की बात करें तो इसका जो चुनाव चिन्ह है ये दीपक या दिया इसका चुनाव चिन्ह है, दीपक या दिया है ये इसका चुनाव चिन्ह है। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है? तो दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी है इसका चिन्ह, चुनाव चिन्ह है ये कमल का फूल है। चुनाव चिन्ह है जो भारतीय जनता पार्टी का ये कमल का फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, इसकी स्थापना 15 अक्टूबर 2012 ईस्वी में हुई थी। 15 अक्टूबर 2012 ईस्वी में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। और दोस्तों जो इसका नेता है, आम आदमी पार्टी का नेता है ये अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल इसके नेता है। और दोस्तों बात करें आम आदमी पार्टी का मुख्यालय की तो कौशाम्बी गाजियाबाद के अंदर आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है। और इनके चुनाव चिन्ह की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो झाड़ू है, झाड़ू इनका चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है? तो भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री भीमराव रामजी अंबेडकर है, भीमराव रामजी अंबेडकर है। ये भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री है, भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री है। और जो ये है भीमराव रामजी अंबेडकर है ये 1947 से लेकर 51 यानी 1947 से लेकर 1951 ईस्वी तक विधि और न्याय मंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो दोस्तों लोकसभा का जो उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र है ये 25 वर्ष है। लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? तो इसके लिए जो न्यूनतम आयु है ये 30 वर्ष है। राज्यसभा के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग कब बनाई गई थी? योजना आयोग कब बनाई गई थी? तो दोस्तों जो योजना आयोग है ये 15 मार्च 1950 के अंदर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग है ये बनाई गई थी। और दोस्तों जो योजना आयोग है ये 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा इस योजना की स्थापना की गई थी। 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा जो योजना आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसका अध्यक्ष की बात करें तो दोस्तों योजना आयोग के जो अध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री होता है। और दोस्तों योजना आयोग के गठन की बात करें तो योजना आयोग का जो गठन है ये नई दिल्ली में हुआ था। योजना आयोग का गठन नई दिल्ली में हुआ था। और नई दिल्ली में जो इनका गठन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और दोस्तों योजना आयोग का अब नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, यानी 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015
1 जनवरी 2015 से योजना आयोग है। योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों बात करें नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की, तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष है जो थे नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे ये सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। सीईओ सिंधु श्री खुल्लर है, ये नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ? तो जो योजना आयोग है, योजना आयोग का प्रतिस्थापना यानी नीति आयोग में हुआ। योजना आयोग का प्रतिस्थापना नीति आयोग में हुआ, यानी योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग कब बनाई गई? नीति आयोग कब बनाई गई थी? तो दोस्तों जो नीति आयोग है, नीति आयोग है, नीति आयोग 15 मार्च 1950। नीति आयोग है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाई गई थी। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? तो दोस्तों जो स्वच्छ भारत अभियान है ये 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। और जो स्वच्छ भारत अभियान है ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था और इसका अध्यक्ष है ये पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी इसके अध्यक्ष है। वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान के जो अध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? तो दोस्तों जो निर्मल भारत अभियान है ये 1999 में 1999 ईस्वी में निर्मल भारत अभियान है ये बनाई गई थी। और दोस्तों बात करें निर्मल भारत अभियान की शुरुआत की तो 15 अगस्त 2002 ईस्वी को जो निर्मल भारत अभियान है ये शुरू हुई थी। 1999 ईस्वी में निर्मल भारत अभियान बनाई गई और 15 अगस्त 2002 ईस्वी को निर्मल भारत अभियान की शुरुआत हुई। और दोस्तों जो निर्मल भारत अभियान है इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है विद्या बालन। ब्रांड एम्बेसडर है विद्या बालन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? तो दोस्तों जो आज़ाद हिंद फौज है, आज़ाद हिंद फौज है ये 1942 में 1942 ईस्वी के अंदर ये सक्रिय हुआ था। और दोस्तों बात करें आज़ाद हिंद फौज की तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना है ये पंजाब के जनरल थे मोहन सिंह। मोहन सिंह ने 15 दिसंबर 1941 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। 15 दिसंबर 1941 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को जो आज़ाद हिंद फौज है, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था। तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है ये 15 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुई थी। और इसकी स्थापना है ये पंजाब के जनरल मोहन सिंह ने की थी। और पंजाब के जनरल मोहन सिंह ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को इस फौज का जो नेतृत्व है ये सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये 6 अगस्त 1952 ईस्वी को बनाई गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 ईस्वी को बनाई गई थी। और दोस्तों जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनाई गई थी। और राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये देश के नागरिकों को सभी सामाजिक सुविधाएं प्रदान करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य
देश के सभी नागरिकों को सभी सामाजिक जो सुविधाएं हैं ये प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रवाद की अवधारणा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा है, इनका जन्म पुनर्जागरण से माना जाता है। पुनर्जागरण से राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है इसका जन्म माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? अखिल भारतीय संघ की जो स्थापना है ये निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों जो अखिल भारतीय हरिजन संघ है इसकी स्थापना जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना है ये 1932 ईस्वी 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो महात्मा गांधी ने इसका अध्यक्ष है ये घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। इसका अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला को बनाया था। और दोस्तों महात्मा गांधी ने 1933 ईस्वी के अंदर साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1933 ईस्वी में साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों जो भारत की स्वतंत्रता के समय बात करें गवर्नर जनरल की तो जो लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड माउंटबेटन है, ये भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल थे। ये प्रथम गवर्नर जनरल थे। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत की स्वतंत्रता के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? तो दोस्तों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष है ये लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय है ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष थे। और दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी के अंदर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका जो प्रथम अध्यक्ष है ये WC बनर्जी है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे यानी WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 के अंदर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। और इसके महासचिव की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो ग्रैंड ओल्ड मैन है ये दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? तो दोस्तों जो कूपलैंड थे, कूपलैंड ने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन का रूप दिया है। तो ये
कूपलैंड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो दोस्तों जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने हरिजन जो पत्रिका है इसका प्रकाशन 1933 ईस्वी यानी 1933 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? तो दोस्तों जो रोलेट एक्ट है, रोलेट एक्ट है ये 18 मार्च 1919 के अंदर यानी 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट है ये पारित हुआ था। और दोस्तों जो रोलेट एक्ट है ये सर सिडनी रोलेट व्यक्ति थे, सर सिडनी रोलेट, इनकी अध्यक्षता में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दलिया समूह का था? स्टैफोर्ड क्रिप्स है ये किस दलिया समूह का व्यक्ति था? तो दोस्तों जो स्टैफोर्ड क्रिप्स है ये लेबर पार्टी का जो व्यक्ति था। स्टैफोर्ड क्रिप्स है ये लेबर पार्टी का सदस्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो जो सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो अपना आंदोलन है ये सिंगापुर से आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों जो कांग्रेस है, कांग्रेस के संस्थापक की बात करें तो कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। कांग्रेस के संस्थापक थे A.O. ह्यूम। तो दोस्तों आज हमने भारतीय राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और अपने इस चैनल गुरिया एकेडमी को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।